First of all, तो congratulations because after your result, this is the first meeting with me. तो अभी जो इस मीटिंग में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी उसके लिए गेट अ पेन एंड अ पेपर बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट अराउंड कि कोई हमें सिर्फ बोल के बता देगा एंड इट विल वर्क. यू शुड प्लान योर इंटरव्यू इन अ वेरी गुड मैनर. करेक्ट. आई विल टेल यू दी पॉइंटर्स. यू विल राइट डाउन एंड देन वील प्रोसीड. ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि कोई हमें बता देता है ये पूछते हैं इंटरव्यू में, कोई हमें बोल देता है ये ब्रीफ करते हैं इंटरव्यू में. करेक्ट. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रन कर रहे होते हैं बट हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते इन अ बेटर मैनर. सो इंटरव्यू का क्या मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंटली इंटरव्यू का मतलब होता है इनसाइड अ प्रॉपर एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट द एग्जामिनर और द एक्सपर्ट्स विल इंटरव्यू यू ऑन देयर ओन नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स कि क्या उन्हें एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में क्वालिटीज चाहिए. ठीक है. आपका जो नॉलेज था वो बेसिकली टेस्ट हो चुका है. कहीं ना कहीं ये जो इंटरव्यू होगा वो 5 हाइलाइट्स आपके देखने वाला है. ठीक है. इंटरव्यू में कोई अभी आपको ये टेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है कि अरे आपको कितना अच्छा याद है. इट्स अ मेमोरी बेसिस. जितना आपको याद है वो आपको बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने डिलीवर करना आना चाहिए. वो इंटरव्यू होता है. ठीक है. भले ही आपको ना 2 चीजें याद आ रही हो, अगर चिकित्सा सूत्र पूछा पूरा चिकित्सा सूत्र नहीं याद आ रहा है बट आपको उसकी कोई मेन 2 चिकित्सा याद आ रही है, लेकिन हाउ डू यू प्रेजेंट इट, दैट विल एनहांस योर मार्क्स. करेक्ट. तो एचपीएससी इंटरव्यू सेशन में हम आज इसी बारे में बात करेंगे एंड इसके बाद विल ट्राई कि हम कुछ इंटरव्यूज प्लान करें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए. अभी मेरे पास मीटिंग में अगर 10 स्टूडेंट्स आए हैं, 30+ स्टूडेंट्स उस ग्रुप में है फॉर द इंटरव्यू, तो इनमें से ही वो बच्चे जो भी एडमिशन हेल्पलाइन विद मैसेज यू कि आप में से कौन तैयार है, आज मैं कुछ 5 नाम दूंगी, उनमें से जो भी रेडी होगा उसका इंटरव्यू विल कंडक्ट. और बाकी सबको ज्वाइन करना है एंड देखना है हाउ डज दैट गोज. वो इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं रखेंगे, 20 मिनट्स का रखेंगे, मैक्स 30 मिनट्स तक लेकर जाएंगे. बट आपको वो इन्वायरमेंट फील करना है कि 4 लोग वहां बैठे हुए हैं एंड इफ द इंटरव्यूअर इज आस्किंग समथिंग हाउ विल आई रिस्पॉन्ड इन अ क्विक मैनर ऑफ टाइम. या फिर अगर मुझे कुछ नहीं याद आता तो मैं सामने वाले को कैसे ये बोलूंगा कि सर प्लीज आई वुड लाइक टू हैव 1 मिनट एंड देन आई विल आंसर टू दिस क्वेश्चन. दिस इज द मैनर, दीज आर द लाइन्स यू शुड नो कि आपको ये बोलनी है. वहां पे आपको बहुत प्रोफेशनल रहना है. द मोर यू आर प्रोफेशनल द मोर यू लुक वेरी वेरी गुड एज अ पर्सनैलिटी. ओके. इंटरव्यू इज जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, ये हमेशा याद रखना है आपको. करेक्ट. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है? कॉपीज आपने निकाली, डायरीज रखी है अपने पास? चैट बॉक्स में लिखेंगे येस और नो. देन वील कंटिन्यू विद द 5 हाइलाइट्स. दीज आर दी 5 हाइलाइट्स यू हैव टू टेक केयर अबाउट. ठीक है. इसको आप अपनी डायरी में लिखिए, जो भी आपने अभी कॉपी रखी है उसमें लिखिए. बट इनको ध्यान रखना है, जिस दिन आप इंटरव्यू देने भी जाएंगे ना उस दिन भी आपको ये ध्यान रखनी है 5 चीजें. ठीक है. नंबर 1 इज योर कॉन्फिडेंस. यू शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट, यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. जो आपके सामने बैठे हैं वो आपसे दुगनी उम्र के लोग होंगे, ये हो सकता है, या फिर 35, मतलब मोर देन 20 ईयर्स तो वो होंगे ही होंगे, है ना. तो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. हाउ डू यू एंटर द रूम, सबसे पहला पॉइंट आता है, राइट इट डाउन. हाउ डू यू एंटर द रूम इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जैसे ही आप रूम एंटर करते हैं और जिस तरीके से आप रूम एग्जिट करेंगे वो दोनों ही बहुत क्रूशियल रोल आपकी पर्सनालिटी को निर्धारित करता है ना. हमारे घर भी कोई आता है, हाउ डू दे कम, व्हाट डू दे कैरी विद देमसेल्फ, कुछ वो लेकर आते हैं या नहीं आते हैं, हम सब कुछ नोटिस करते हैं ना उनके बारे में. देन दिस इज योर इंटरव्यू विच इज प्रोफेशनल. आपको नॉक करके ही एंटर करना है, ऐसे डायरेक्टली ही नहीं घुस जाना है. ठीक है. दिस शुड बी योर एटिकेट. उसके बाद वहां जाकर आपको डायरेक्टली जाके बैठ नहीं जाना है अपनी चेयर पे, यू हैव टू आस्क. ठीक है. या फिर वो आपको डायरेक्टली बोल देंगे ओके प्लीज सिट डाउन, देन यू विल सिट डाउन. थैंक यू सर आपको बोलना है बैठते ही. ये नहीं सोचना है कि उनकी टेबल आपसे बहुत दूर है, उन्हें सुनाई दिया या नहीं दिया. दे हैव ऑल ईयर्स ऑन यू ओनली, देयर आईज एंड ईयर्स आर ऑन यू. तो 3 चीजें मैंने बताई हाउ डू यू एंटर द रूम के लिए. आपको नॉक करके अंदर जाना है, नंबर 1. उनका कोई रहते हैं प्यून वगैरह, वो दे टेल यू कि अभी आपका नंबर है, देन गो. सो यू हैव टू नॉक,
थोड़ा सा आपको डोर ओपन करना है, दिल से कम इन, यू विल गो। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू विश ईच वन। विश करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि सबके साथ आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। आप अगर कोई फीमेल है तो गुड आफ्टरनून मैम, जो भी आपका टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग। और अगर मेल्स हैं तो गुड आफ्टरनून सर, दिस काइंड, एंड देन यू हैव टू सिट डाउन, ठीक है। यू हैव टू विश ईच वन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट एंड देन यू हैव टू सिट डाउन एंड देन यू हैव टू से थैंक यू सर और थैंक यू मैम, बस इतना बोल के यू कैन सिट डाउन। क्लियर? इसके बाद आपका सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। हाउ डू यू सिट, दैट मैटर्स अ लॉट, करेक्ट। हाउ डू यू सिट इज नॉट द थिंग कि आपको क्रॉस लेग नहीं बैठना है, इसका भी ध्यान रखना है वहां पर। आपको ये हाथ जो है ऐसे फिंगर क्रॉस करके आप चाहें तो बैठ सकते हैं, जिनको आदत नहीं है अपनी चेयर लेके आपको बैठ के देखना है ऐसे, जो भी आपके घर में चेयर होगी, ट्राई टू सिट स्ट्रेट बैक। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, कोशिश ये करनी है। ऐसे भी स्ट्रेट नहीं कि बहुत ही आप ऑड दिखें, बट यस बहुत ज्यादा लीन एंड थिन ऐसे नहीं बैठना है आपको। स्पाइन स्ट्रेट वहां पर आपको जाकर बैठना है। उसके अलावा आपको हाथ जो है वो दोनों अपने थाइस पे नॉर्मली ऐसे रखने हैं, ठीक है। और सामने देखकर यू हैव टू आंसर योर इंटरव्यू, करेक्ट। इस तरीके से आप अपने आप के साथ प्रैक्टिस करिए, या फिर जिसका भी हम इंटरव्यू यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, और जब तक आपका इंटरव्यू होता है, जितने हो पाएंगे शेड्यूल, विल ट्राई कि आप लोग ऐसे ही अपने आप को बैठ के विजुअलाइज करें। नहीं आप वहां पे बैठ पा रहे, आई कैन सी ओवर दिस वर्चुअल मीटिंग, आप अपने लिए वो प्रैक्टिस करें। वो नहीं हो रहा है तो कीप दिस, जब भी आंसर आप देने वाले हैं, बिकॉज योर पर्सनालिटी विल बी थिंग्स जो आप अपने हाथ पैर और बोलने के थ्रू वहां पर इंडिकेट करने वाले हैं, करेक्ट। उसके बाद जब भी आप आंसर करेंगे, डू नॉट यूज मोर हैंड्स लाइक दिस एंड दैट। जितना हो सके कामली आपको बताना है। कुछ आपको पॉइंटर्स बताने हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें भी हाथ उठाने का जैसे होता है किसी किसी में कि वो लोग बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स को यूज करते हैं, थोड़ी बहुत वो नेचुरल लगती हैं बट बहुत ज्यादा ना हो, इनका ध्यान रखना है। क्लियर? जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बताई, ऑल ओके। उसके बाद जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, प्लीज, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया लेकिन आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर वो क्वेश्चन आपको सुनाई नहीं दिया अच्छे से, देयर कैन बी एनी ऑफ द मैटर, तो आपको बहुत पोलाइट होकर एंड आपको ऐसे बोलना है, सॉरी सर या सॉरी मैम, आई कुडंट हियर द क्वेश्चन, या फिर हिंदी में कि सर मुझे वो क्वेश्चन अच्छे से सुनाई नहीं दिया या शायद समझ नहीं पाई मैं, क्या आप एक बार रिपीट कर देंगे। ऐसे बोलना है आपको, ऐसे बोलना है कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि भाई एवरीथिंग इज ऑन देम ओनली, एंड दिस इज द एक्चुअल मैनर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एटिकेट्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज द पर्सनालिटी टेस्ट। दिस इज द सेकेंड क्वालिटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके मैंने कुछ सेक्शंस आपको बताए कि आपका हैंड मूवमेंट क्या होना चाहिए, आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी क्रॉस लेग तो नहीं बैठना है, पैर नहीं हिलाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ज्यादा दिक्कत है तो हाथ ऐसे क्रॉस करके भी आप बैठ सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सबसे अच्छा होता है आपको अपने हैंड्स ऑन द थाइज नॉर्मली रख के बैठना, ठीक है। इट इज द सेकेंड गुडेस्ट पोजिशन आई वुड से। उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट में क्या याद रखना है, योर ड्रेसिंग सेंस। हाउ डू यू वॉक इन टू द इंटरव्यू। यू वुड हैव ऑल डिसाइडेड कि आप क्या पहनने वाले हैं। सम पीपल डिसाइड साड़ी एज फीमेल, सम पीपल डिसाइड suits as female. What is the most important part? Whatever you wear, keep it light, keep it very much pastel colored, not very bright in color, नॉट वेरी फेडेड इन कलर। दोनों में से कुछ भी ज्यादा नहीं करना है आपको, कोशिश ये करनी है। और दूसरी चीज, यू शुड लुक वेरी गुड, जेनरस। ऐसा भी नहीं कि अरे नहीं मैं तो कुछ भी बिल्कुल ही ऐसे डल बन के जाऊंगी तो उनको दया आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर गोइंग टू बी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, okay, so you should be well dressed, you should be looking so confident with your dressing sense that yes, I am the medical officer over here and I will work like that. तो वो चीज आपके ड्रेसिंग सेंस से भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है, उसे डिसाइड कर लेना है। और वो ड्रेस कंफर्टेबल होनी चाहिए। वो ड्रेस ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइट है, वहां पे आपको सूट में दिक्कत हो रही है, या फिर जो बच्चे ब्लेजर पहनने वाले हैं, या फिर कुछ लोग सूट भी पहनते हैं अलग तरीके से, जो भी बॉयज हैं,
वहां पे उनको दिक्कत हो रही है, वो सब भी ध्यान रखना है। इफ यू आर वियरिंग अ ब्लेजर, सो देयर इज अ बेसिक सेंस कि नॉर्मली जो इंटरव्यूज होते हैं, आपने यूपीएससी के इंटरव्यूज भी चेक करे होंगे, वहां पर भी हम पहले ब्लेजर बंद करके जाते हैं रूम में, देन वी ओपन दैट ब्लेजर वेरी कामली एंड देन वी सिट डाउन। दैट इज द वे अ मेल शुड सिट डाउन। ओके। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है वहां पे। ये सारी चीजें मैं यहाँ से विजुलाइज नहीं कर सकती बिकॉज हमारा लाइव इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। तो ये वहां पर आपको ध्यान रखनी है, और बार बार इस वीडियो को आपको देख लेना है, भले ही लास्ट नाइट भी आप एक बार देख लेना, सो दैट ये आपको ना फ्रेशन अप रहे वहां पे। फिर उसके बाद जो आपकी ड्रेस आप पहन रहे हैं, उसमें कुछ प्रिंट्स तो नहीं है, अंदर कुछ ज्यादा चित्रकारी तो नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। क्योंकि हो सकता है कभी वो क्वेश्चन उस पे भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई अच्छे प्रिंट्स में साड़ीज आती हैं जिनका कुछ फेमस रेलेवेंस रहता है, तो वो उससे भी पूछते हैं। इससे बेटर है प्लेन बॉर्डर सिंपल साड़ी आप पहने, गोल्डन शेड में पहन लें, या फिर ब्लैक में पहन रहे हैं तो वो एक सेकंड ऑप्शन रहता है, लोग पहनते हैं। और रेड भी है तो बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट रेड नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। ठीक है, मेल और फीमेल और सारी अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, सूट पहनिए, अच्छे से जाइए। सूट पहन रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि जूतियां पहननी है, ऐसे खुली वाली चप्पल नहीं पहननी है। ठीक है, बॉयज में भी शूज अच्छे से पहन के जाने हैं, वेल पॉलिश्ड आपको जाना है वहां पे। दैट्स इम्पॉर्टेंट। हेयर्स जो हैं उनको आप ओपन रख रहे हैं, तो ओपन होंगे तो मैनेजेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वहां पर जा रहे हैं, आप अपने हेयर्स ही मैनेज कर रहे हैं। वो हाथ जो आपके एक बार वहां स्थायी हो गए, वहां पे स्थायी रहने चाहिए। उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू मैनेज योर सेल्फ एट एनी पॉइंट। इंस्टेंट जो नेचुरली गया वो एक अलग बात है। ठीक है। तो हेयर्स आपको रखना है तो एक आप नॉर्मल क्लेचर लगा के रख सकते हैं, और नहीं तो आप जूड़ा बना के भी जाते हैं लोग, तो वो भी आप कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आप उसमें सबसे ज्यादा प्यारे, नॉर्मल और अच्छे लगते हैं ना, ओवर कुछ होता है ना कम कुछ होता है। अवॉइड यूजिंग एनी काइंड ऑफ लिपस्टिक्स मोर। इफ यू आर इन लिपस्टिक्स की, ठीक है, तो फिर आपको ना बहुत पेस्टल शेड्स यूज करिए, और नहीं तो यूज दोज लिप बाम कलर्स जो आते हैं वो। ठीक है। सो दैट्स अबाउट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में अब आता है हाउ डू यू टॉक। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टॉक जो होता है वो कॉन्फिडेंस भी बताती है। टॉक जो होता है वो कितना आप गैप लेते हैं, कितना आप स्ट्रेस देते हैं अपने बोलने पर, और कितना स्पेस देते हैं। ये तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, सो इट्स नॉट लाइक कि सर आई एम दिस, सर आई एम दैट, सर आई एम दिस। दिस इज नॉट द वे। यू विल हैव अ पॉज, यस सर, एंड देन यू विल स्टार्ट द थिंग्स। Sir, my name is this, and I come from this. I have done my schooling from this. Now I am preparing for post graduation, or I am doing post graduation, or I am doing CRAV, any course, whatever you are doing, you have to reflect that and hereby. बस इतना खत्म कर देना है, बहुत बड़ा नहीं बोलना है, बहुत छोटा भी नहीं बोलना है। ठीक है। जो आपकी चीजें हैं वो आपको उतनी बता देनी है। ओके। नेक्स्ट, उसके बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी के इर्द गिर्द बनेंगे। ये सारे हम लास्ट में अभी डिसाइड करेंगे। इसके बाद अभी हम आई कांटेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है। आई कांटेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट प्लेज वंडर्स अगर आप आई कांटेक्ट अच्छा करते हैं। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर 4 इंटरव्यूज हैं तो आपको हर किसी के सामने थोड़ा थोड़ा देखना है। जिसने मेन क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ आपका रिफ्लेक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा उस टाइम पे, नो डाउट, लेकिन आपको हर किसी को अटेंशन देना है। द अदर पर्सन शुड नॉट एवर फील कि वो है ही नहीं उस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। भले वो नीचे देखे ऊपर देखे, डज नॉट मैटर। यू शुड मेंटेन दैट आई कॉन्टैक्ट विद ईच वन। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, बच्चे इस चीज को ना एकदम से नहीं लाया जा सकता। इस चीज को आपको खुद के साथ बार बार प्रैक्टिस करना है। भले ही वो जो ममीफिकेशन होता है या फिर आपके छोटे भाई बहन है, कोई भी है ना, उनको बिठाकर एक बार ट्राई करो कि आप क्या देख पाते हो सबकी तरफ रेगुलर में। जिसने क्वेश्चन, मतलब ऐसे सोचो कि 4 आपके अपने ब्रदर सिस्टर बिठा ले, या फिर खुद इमेजिन कर रहे हो आप किसी को, तो क्या आप इसको 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 तीनों को एक बार में देख पा रहे हो। 2 ही एग्जामिनर हुए तो वो भी वेल एंड गुड है, 3 भी हो सकते हैं, कभी 4 भी, और कोई भी एक भी हो सकता है। वो आपको नहीं पता रहेगा वहां पे कि वो जो बैच है, वो जो डिसाइड किया गया है उसमें कितने लोग हैं। ठीक है। तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंसना नहीं है। प्लस जितना हो सके अवॉइड करना है कि नहीं नहीं ये तो मुझे आता है बट ऐसा है। आर्ग्यू नहीं करना है। इफ दे आर सेइंग तो बोल देना है कि सर आई विल हैव टू रीड ऑन टू इट, एंड आई हैव लेस नॉलेज ऑन टू दिस।
या फिर मेरे को इसके बारे में थोड़ा कम पता है सर, मैं अगली बार इस पे और एक बार देख कर आऊंगी। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं यही होता है। भले आपको खुद कितने ही सही हो आप, लेकिन आपको उन पे हमेशा एक सेंटेंस याद रखना है, यस सर आई अग्री विद यू, आई माइट हैव लेस नॉलेज ऑन दिस। ये बोल देना है वहां पे, तो उनको लगेगा कि ठीक है, वो समर्पित वाले जो फीचर्स होते हैं वो हैं उस बच्चे में। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जब सीनियर होगा, जब आप एक मेडिकल ऑफिसर होंगे, तो आप उससे बिल्कुल आर्ग्यू ही करके रह जाएंगे कि दिस इज मी। नो, चाहे आप कितने भी सही हो, क्योंकि किसी के पद की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है, बस आपको अपनी बात कैसे मनवानी है वो आपको आना चाहिए, उस तरीके से उस बात को रखना आना चाहिए। करेक्ट। फिर क्या है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे चिकित्सा सूत्र पूछा। हम्म। सो चिकित्सा सूत्र में आपको पूरा चिकित्सा सूत्र याद नहीं आ रहा, तो आप शुरू हो गए कि पूरी व्याधि से स्टार्ट हो गए कि राजक्षमा तो सर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। आपको सिर्फ राजक्षमा ये डिजीज है सर मेरे हिसाब से, और चिकित्सा सूत्र इसका ये होता है, इतना मुझे पता है। उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि हाँ और, देन आपको उसे एक्सप्लेन करना है कि ये चिकित्सा सूत्र में ये योग यूज कर सकते हैं सर, यहाँ पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है सर। ऐसे करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारनी है कि आप कुछ भी वेगली इधर उधर का जोड़ के बोलने की कोशिश करें। आपके सामने जो बैठा है वो मोर एक्सपीरियंस्ड है आपसे, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ दे वांट मोर फ्रॉम यू, आपको खुद वो इनसाइट आ जाएगा, वो खुद शांत रहेंगे तब तक भी और ज्यादा आपसे सुनने के लिए। पर उतना बताना है जितना कि आप अपने इंटरव्यू को उस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, वो नहीं बोलना है। और कोशिश करनी है वो बातें अवॉइड हों जिस दिशा में आपको लेस ऑफ नॉलेज है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि वाई दे शुड चूज यू, why you want to be an Ayurvedic medical officer. You have done a BMS degree, and इसके बाद if you are pursuing post graduation और if you are practicing of ये हो सकता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाई डू यू चूज एन आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। तो आपके इसके पास इस चीज के लिए भी 3 से 4 बहुत अच्छे रीजंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कि हाँ सर क्योंकि मेरे को तो अपनी लाइफ में सिर्फ सेटलमेंट चाहिए। अगर सेटलमेंट चाहिए तो उसे बोलना आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अ वेरी गुड सर्विंग जॉब वेयर आई वुड बी वर्किंग फॉर माई स्टेट and would be able to have a more greater exposure towards the patient hub and would help as Ayurveda into the मेन जोन। क्योंकि जितनी भी हमारे पीएचसीज होती हैं, सीएचसीज होती हैं, उसके थ्रू आयुर्वेदा को मेन जोन में लाना बहुत इजी है। आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, आप हिंदी में बोलिए अपनी बात को, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन अपनी बात को उस तरीके से रखिए कि वो लगे कि हाँ वो रियल है, आप सिर्फ फेक नहीं कर रहे हो उस चीज को। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है इसके बाद रिफ्लेक्ट होके कि बच्चे वाई, लाइक अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप में से अगर कोई लोग होंगे या फिर जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ देंगे इसके लिए। करेक्ट। तो आपको ये उसमें उसमें बोलना है इस बात को कि मैम और सर कि ऐसा प्रोविजन है कि मैं स्टेट से रिलीफ ले लूंगा एंड उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट करके एंड देन आई विल ज्वाइन ओवर हियर। ठीक है। और फिर वो बोलेंगे कि अगर नहीं देता है स्टेट आपको वो प्रोविजन में साइन नहीं करता है और नहीं देता है परमिशन, देन व्हाट विल यू चूज। तो फिर आपको ये बोलना है कि आई विल चूज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एंड आई विल discontinue my degree for that because I find it more stable and I find it more convenient for me, इसलिए मैं इसमें काम कर रही हूँ। आपको ये बोल देना है, दैट्स इट। वो जो आगे होगा सबको, वी ऑल हैव नॉलेज अबाउट इट कि स्टेट गिव्स यू प्रोविजन, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है उसको कंप्लीट करने का एंड आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं उसको। करेक्ट। इस तरीके के आपको आंसर्स जो है वो फ्रेम करने हैं, खुद बोल के देखने हैं। जब 4 बार बोल के देखोगे, वो बोल के देखने में भी अगर आपको ऐसा लगता है हर बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो लिख के देखोगे, उसी को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो फिर वो आ जाएगा आपको बोलने में। करेक्ट। अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं आपके इंटरव्यू के कुछ बेसिक लिस्ट पे। वो लिखो, उसके बारे में आपको हर जगह से नॉलेज जो है वो राइट डाउन करके रखनी है। ठीक है। क्या क्या है वो सबसे पहले जब आप अपना नाम बताएंगे, आपको अपने नाम का मीनिंग भी पता होना चाहिए।
ठीक है, आयुर्वेदा में अगर उस नाम का कोई भी मीनिंग है या फिर आपने कभी वो वर्ड सुना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, दे कैन रिलेट इट। ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या बताना है, आपकी स्कूलिंग। अगर आप चाहें तो स्कूलिंग को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ लोग केंद्र विद्यालय से पढ़े हुए होते हैं, आर्मी पब्लिक से पढ़े हुए होते हैं, या डीपीएस से, या फिर कुछ अच्छे स्कूल्स होते हैं ना जिनका बहुत नाम है ना, तो निकेतन, जो सरस्वती निकेतन करके ऐसे स्कूल्स होते हैं, तो आपको फिर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वरना फिर आप इसे स्किप करेंगे। बैकग्राउंड इन द सेंस वो कब स्टैब्लिश हुआ था, जैसे केंद्र विद्यालय, तो केंद्र विद्यालय कब स्टैब्लिश हुआ था, वो सेंट्रल में आने वाला है, क्यों स्टैब्लिश किया गया था, प्लस आउट ऑफ इंडिया भी केंद्र विद्यालय हैं। ठीक है, आर्मी जो रिलेटेड बच्चे होते हैं उनके लिए मेनली ये बनाया गया था, ताकि उनका ट्रांसफर वगैरह करने में कोई दिक्कत ना हो, हमेशा सीट्स अवेलेबल रहें, बिकॉज उनके पेरेंट्स जो हैं वो बार बार फ्लक्चुएट करते रहते हैं टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ऐसे आपको बेसिक बताना है। उसके बाद आप कौन सी डिग्री कर चुके हैं, आपने मतलब बीएमएस किया है तो कौन से कॉलेज से किया था, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम बता दीजिए। एंड आपने बोलना है कि इस ईयर में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, इन द ईयर ऑफ 2017 2023, वो आपको अपना बताना है। ठीक हो गया। उसके कॉलेज के बारे में आपके पास थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए कि कब वो कॉलेज बना था, एंड यू नो बेसिक हाइलाइट्स ऑफ दैट कॉलेज यू शुड ऑलवेज हैव, कहाँ पे वो है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। देन उसके बाद आपको अपना जाना है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप सीआरएवी में हैं तो वो बोल सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं इस स्पेशलिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन इस इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किसी स्पेशलिटी से कर रहे हैं, मोस्टली उनका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में ज्यादा चला जाता है। ठीक है, ये देखा गया है। ओके। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो जो इंटरव्यू है उसके बेसिक कुछ क्वेश्चंस होंगे जो वो सेट करके लाते हैं, और उतने वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, नंबर वन, कि टोटल हरियाणा जो स्टेट है, पहली चीज तो हरियाणा के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि हरियाणा की कैपिटल क्या है, हरियाणा में कितने हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है वहां पे, मेल फीमेल रेशो कितनी है वहां की। ठीक है, ये आप लिख लो, इनको आपको फाइंड आउट ही करना है और लिखना ही है। इनमें से बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभी जनरल नॉलेज पूछते हैं वो, है ना। उसके बाद जो नेशनल प्रोग्राम्स आपको पढ़ाए गए थे उसमें से देखो कि हरियाणा में कौन से नेशनल प्रोग्राम्स अभी भी रनिंग है ना, जैसे मिड डे मील्स होती हैं, या फिर कोई और जो प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएं आ रही हैं। अभी अभी प्रकृति परीक्षण भी लॉन्च किया गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपने कितने लोगों का प्रकृति परीक्षण किया, या फिर आपको कितना लगता है कि ये रिलायबल है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स ऑन योर ओन पोटेंट, राइट। और फिर उन आंसर्स को यू कैन डिस्कस विद अस और डिस्कस विद ईच अदर ऑफ योर्स, करेक्ट। तो यू हैव टू राइट इट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, आप फ्रेशर हैं या नहीं हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस जाएंगे वो इस वे में जाएंगे कि संहिता से रिलेटेड। देखो, चिकित्सा से क्वेश्चन पूछना बहुत कॉमन है, चिकित्सा से क्वेश्चन पूछेगा ही कोई भी हो, तो सबके चिकित्सा सिद्धांत तो पढ़ ही लेने हैं। जो कॉमन व्याधियां हैं, जैसे अनीमिया को पीएचसीज में बहुत इजीली ट्रीट किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के वहां पे पेशेंट होते ही होते हैं। इवन वहां पे आपको अपस्मार के, उन्माद के ऐसे पेशेंट्स भी मिल जाते हैं। टाइफॉइड है, ये कॉमन डिजीज है, डेंगू बहुत कॉमन डिजीज है। तो इन सब को तो आपको पढ़ लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है जो एग्जामिनर आया है वो किस पैथी का, मतलब या फिर किस स्पेशलिटी से है, वो अपनी स्पेशलिटी के क्वेश्चन जरूर पूछते ही हैं। तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आप किसी भी स्पेशलिटी के बहुत बड़े वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फ्रॉम शाला के, तो आई कैन एड्रेस दैट वेल, बट आई कैन नॉट एड्रेस शल्य और रसशास्त्र वेल। ठीक है, तो उसका जो बेसिक हमने पढ़ा था उसको आप एक बार देख के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रसशास्त्र है तो उसका थोड़ा बहुत बेसिक आप देख सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे आप नोट डाउन करिए, जैसे रसशास्त्र में वो कोई योग पूछ सकते हैं, किसी भी योग की मात्रा पूछ सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आता, यू विल जस्ट एड्रेस कि मैम और सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल, अभी मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा है, या फिर मुझे आई एम अनेबल टू रिकॉल ऑन दिस। तो वो उस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, नो डाउट, है ना। लेकिन उस टाइम घबराना नहीं है, क्योंकि वो नहीं आ रहा है आपको, लेकिन ब्लफ नहीं मारना है वहां पे, बिल्कुल भी ब्लफ नहीं मारना है। ठीक है, कि कुछ भी बोल देना है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद जो कॉमन टेस्ट होते हैं, है ना, विडाल टेस्ट होता है आपका,
मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, कैसे किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। फिर टाइफॉइड को हम आयुर्वेद में कैसे देख सकते हैं, है ना, आंतरिक ज्वर की तरह हमने देखा है। मिर्गी जो है वो हम आयुर्वेद में कैसे देखते हैं, पसमार में जो हमने देखे उसके भेद आप बता सकते हैं, चिकित्सा सूत्र आप बता सकते हैं। तो चिकित्सा के 30 चैप्टर तो पढ़ लो, जिनमें भी आप बेसिकली उनका सबका चिकित्सा सिद्धांत बहुत अच्छे से याद करो, क्या योग होते हैं, क्या बेसिक्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि रस शास्त्र का अगर होगा तो वो पूछ सकता है कि हेम गर्भ पोटली जो रस होता है वो क्या है आयुर्वेद में, या फिर कहाँ यूज किया जाता है आयुर्वेद में। तो ऐसे जो क्वेश्चंस, ये बहुत रैंडम क्वेश्चंस हैं, ये भी अपडेट्स फ्रॉम मैंने बहुत सारे सीनियर्स से बात करके निकाले हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि मेनली क्या होता है कि जो भी रसशास्त्र का मेन होगा वो रसशास्त्र रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपको क्या आता है। करेक्ट। नहीं आता है तो यू विल जस्ट से कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल ऑन दिस। तो वो क्वेश्चन चेंज करेंगे, वो उसका जो क्राइटेरिया है उसको भी बदलेंगे। ठीक है। पर फिर भी आप ये पढ़ लेंगे क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। फिर भावना द्रव्य पूछ सकते हैं वो किसी का, प्रमेह, पांडु, कामला, श्वास, कास, हिक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका चिकित्सा सूत्र, इनकी बेसिक चिकित्साएं। तमक श्वास, तमक श्वास है तो ब्रोंकियल अस्थमा वो आपसे पूछ सकते हैं, ब्रोंकिक्टाइटिस पूछ सकते हैं कि क्या है। ऐसी क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, जैसे गुग्गुलू है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेन रिलीफर के लिए हमारे यहाँ, है ना, त्रिफला गुग्गुलू, सीहनाथ गुग्गुल। तो इनके रोग अधिकार देख लेने हैं, गुग्गुल की कौन सी वेराइटीज होती हैं, टाइप्स ऑफ गुग्गुल जो होते हैं वो देख लेना है। इसके अलावा आपको जो बेसिक कॉमन ओपीडीज में रन करने वाले चूर्ण होते हैं, जैसे अविपत्तिकर चूर्ण हो गया, तो उसमें क्या होता है, सीतोप्लादी चूर्ण है तो वो कहाँ पे देते हैं, या फिर उसका रोग अधिकार के साथ साथ उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। राजक्षमा है तो उसमें कौन से तालिसादी चूर्ण भी देखा है हमने, सीतोप्लादी चूर्ण भी देखा गया है। वो उसके बाद वो बेसिक भी आपसे पूछेंगे कि मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थ की परिभाषा बता दीजिए वो क्या होती है। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शालाक्य से हूँ तो शलाका क्या होती है, शालाक्य तंत्र क्या होता है, या फिर इस तरीके से आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या है, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे केसेस भी कॉमनली पीएचसीज में आते हैं। आपको सोचना है आज तो बैठ के कि कितने केसेस होते हैं जो कॉमनली पीएचसीज में आते ही आते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। प्लस आपको इसके अलावा क्या याद रखना है कि पीएचसी जो होती है हमारी, या सीएचसी जो होती है हमारी, वहां पे कभी कभी इमरजेंसी केसेस भी आते हैं, चाहे वो डिलीवरी से रिलेटेड केसेस हो, फीमेल में ऑब्स गायनी के केसेस हो, चाहे वो एक्सीडेंटल केसेस हो। तो अगर ऐसा कोई केस आपके सामने वो डिस्कस कर दें तो यू शुड नो कि वहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट मैं करूंगी, अगर मेरे हाथ से बाहर वो होगा तो मैं उसे रेफर टू हायर सेंटर कर दूंगी। ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर कोई डिलीवरी केस है तो अगर वहां पे सारी की सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी तो हम डिलीवरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड अगर वहाँ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उस डिलीवरी में तो उसे भी हम रेफर करेंगे। इतना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना है कि आई रेफर टू द हायर सेंटर अगर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो। नहीं तो फिर हम वहां पे जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उन्हें कॉल करेंगे और तब तक उसको मेंटेन करके रखेंगे, वाइटल्स जो है उसके लेते रहेंगे, वाइटल्स को मेंटेन करके रखेंगे उस पेशेंट के। करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। वाटर बॉर्न डिजीजेस एक बार देख लीजिए, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये कॉमन है ना। जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इनको बहुत कॉमन है। कम्युनिकेबल डिजीजेस और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देख लेना है आपको, सो दैट यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट ऑन दिस। ठीक हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, हरियाणा जो स्टेट है वो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो देखिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोहतक से हैं, झज्जर से हैं, जहां से भी वहां पर आप हैं, अगर मान लीजिए आप आउट ऑफ द स्टेट हैं तो भी आप हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स तो जरूर देखिए। आउट ऑफ द स्टेट अपने स्टेट के बारे में थोड़ा सा देखकर जाइए, उसके बॉर्डर्स देखकर जाइए। लेकिन इसका आपको टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है, मेल फीमेल रेशो कितना चल रहा है अभी वहां का, और वहां पे कौन से नेशनल प्रोग्राम्स अभी रनिंग हैं जो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए हैं, वो ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है। ये सारी चीजें अब आप नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि आपका पंचकर्म को लेकर क्या विचार है। तो पंचकर्म जो है उससे रिलेटेड आपको शोधन का एक श्लोक सुना देना है ना, कि जब शोधन चिकित्सा करते हैं तो उपस्थित दोष जो होते हैं वो दोबारा से नहीं आते हैं। करेक्ट। उसके बाद आपको जो पंचकर्म में दो मतलब मत है कि चरक ने क्या पांच कर्म बताए हैं, सुश्रुत ने क्या पंचकर्म में बताया है, वो बताना है। फिर आप एक एक को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं जितना वो पूछेंगे उसके अकॉर्डिंगली।
ये बता सकते हैं आप। इसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आप आयुर्वेद में क्या करना चाहते हैं, या फिर वो योग से रिलेट कर सकते हैं आपको। मतलब इंटरव्यू कहीं पे भी किसी भी वे में जा सकता है। ये सिर्फ एक उसकी रूपरेखा है, उसकी एक बॉर्डर लाइंस हैं कि इनमें से किसी चीज को वो टच कर सकते हैं। आप हर चीज के लिए तैयार होने चाहिए। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो शायद यहाँ पे ना बताई गई हूँ, वो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यूअर एंड वो सिचुएशन में होंगी। बट इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि आपने कुछ तैयार किया होगा। तो आप उस चीज को बोलकर अपने इंटरव्यू को उस दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आप योग बोलने वाले हैं तो यू शुड नो योग क्या है, मुद्रा क्या है, योग दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल जो योगा डे है 21 जून, राइट। तो ये सब चीजें फिर आपको उसका पता होना चाहिए। फिर योग से वो प्राणायाम पे भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो ऐसी पर्सनालिटीज का नाम पूछ सकते हैं जो योग में बहुत फेमस हैं। तो वो पतंजलि पे पूरा जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि वैसी चीजें बोलनी है जिन चीजों को आप एड्रेस कर पाएंगे आगे तक। ठीक हो गया। जिनका आपका नॉलेज ज्यादा होगा, उस तरीके की चीजें देनी है। फिर विटामिन्स के ऊपर वो पूछ सकते हैं कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी रहती है या मल्टीविटामिन्स यहाँ पे दिए जाते हैं, आयुर्वेद में हम क्या दे सकते हैं उसमें। रसायन चूर्ण जैसे दे सकते हैं हम, है ना, इम्यूनिटी बूस्टर्स दे सकते हैं हम वहां पर। तो उस तरीके की चीजें आपको वहां पे ध्यान रख लेनी है। ठीक है। पूछ सकते हैं कि हम मतलब आयुर्वेद को आत्यायिक चिकित्सा या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरीके से यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर आप बोलते हैं यस, तो आपके पास उसके कुछ एग्जाम्पलर्स होने चाहिए कि हाँ हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, है ना। तो वो सारे पॉइंटर्स आप अपने आज बैठो, 2 दिन लो, अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, एंड देन उसके बाद उसके आंसर्स ऑर्गेनाइज करो। शीशे के सामने देखकर अपने आप से प्रैक्टिस करो कि आप बोल पा रहे हो या नहीं। ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन तू मुझसे पूछ, या खुद से बोल बोल के कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा, अब मैं क्या बोलने वाली हूँ, बोल कर देखो। जब तक आप 10 बार उसे बोल कर नहीं देखोगे तब तक वो नहीं आएगा। ठीक है। आप सबको वो आता है, बस उसको जो सामने हमें थाली में परोसना है वो बहुत सुंदरता से परोसना है। दैट इज द मेन गेम। ओके। जितने अच्छे से आप उसे परोसोगे उतने बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड अल्टीमेटली जो आप मेंस में करके आए हो उसका प्लस इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नो डाउट। लेकिन वो पूरे निर्धारित नहीं कर देगा। अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ मेरा इंटरव्यू तो बिल्कुल ऐसा हो गया था या ये हो गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत वेल एंड गुड स्कोर करें, एंड आपको बहुत अच्छा उसकी वजह से रैंक मिले, एंड आप बहुत अच्छा सिलेक्शन ले पाए। सो उसके बाद जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा, यू विल वो कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम। फिर उसके बाद वो बोलेंगे, फिर आप जाएंगे। जब आप जाएंगे तब गेट खोल के आराम से अच्छे से बंद करके, ये नहीं कि बस ऐसे खोला कि भाई हाँ हो गया चलो, ऐसे नहीं करना है। वहां पे अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को आपको दर्शाना है। जितना बेटर वो होगा, जितने अच्छे से पोलाइटली हल्की सी स्माइल मुंह पर रखकर, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा पूरे दांत निकाल के, एक बेसिक स्माइल कि हाँ सर ऐसा है ऐसा है। जो आपका गंभीरता वाला हिस्सा है उसको गंभीरता से ही दर्शाना है, वहां पे स्माइल करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ऐसे डरना भी नहीं है। ठीक है, जो आपसे पूछ रहे हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है, वो कॉमन है। और ऐसे सोचना है कि ये भी गुजर जाएगा, दैट्स इट, हमको आना है, बताना है और जाना है। ऐसे सोचना है। डर लगता है, घबराहट होती है, और सबको ही होती है, बट इट्स ओके। इट इज लाइक देना तो है ही ना। ऐसा तो है नहीं कि दिए बिना काम हो जाएगा। तो जब पेपर दे दे तो अब इंटरव्यू तो देने में क्या ही घबराना है, दे देंगे, बता देंगे। जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा वो हम कह देंगे कि नहीं आता है सर। करेक्ट। सो दैट इज अ थिंग। एंड टू दोस्त जो इसे यूट्यूब में देखने वाले हैं, इफ दे हैव एनी क्वेरीज अबाउट इंटरव्यूज दे कैन कॉन्टैक्ट द एडमिशन हेल्पलाइन फॉर दैट। एंड आप लोग भी एडमिशन हेल्पलाइन को अपने जो भी दिक्कतें हैं या फिर जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें सारी चीजें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एंड आज इस पूरी चीज को दोबारा से सुन लीजिएगा व्हेन इट गेट्स अपलोडेड। उसके बाद एक एक चीज लिख लीजिए, एक एक चीज के तरीके से देख लीजिए कि कैसे कैसे आप बोलने वाले हैं। ठीक है। एंड देन उसके बाद विल क्रिएट अ पोल। दोज हु विल बी विलिंग टू गिव द इंटरव्यू विल कंडक्ट दैट। ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। किसी की कोई क्वेरीज हैं तो दे कैन लेट अस नो।